हजारों किसान इस वक्त दिल्ली के बॉर्डर पर जमा हैं। उन्हें रोकने के लिए पुलिस का भारी जमावड़ा भी है। आज सुबह से दिल्ली के दो बॉर्डर टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर घमासान मचा हुआ है। आगे बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए ही पुलिस आंसू गैस के गोले भी दाग रही है। 4 तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ देखते ही देखते हालात बदल रहे हैं। किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो किसानों के प्रतिनिधियों से बात करें और किसान कानून को लेकर हो रहे विरोध को खत्म करें। और ये 3 तस्वीरें एक साथ टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर इन सभी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि यहां पर बीच सड़क पे ट्रक को भी ट्रैक्टर के जरिए रस्सी से बांधकर किसानों ने कोशिश की तो पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। हालांकि यहां पर कुछ प्रतिनिधियों के साथ पुलिस हाथ जोड़कर अपील करती नजर आई कि वो यहां से हट जाएं, आगे जाने की उन्हें इजाजत नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। अब देखिए कैसे किसान आंदोलन में शहर शहर आंदोलन बढ़ रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर, सोनीपत, अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और हरियाणा के सिरसा तो यूपी के मथुरा में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब एक साथ 8 तस्वीरें आपके सामने हैं सिंघू बॉर्डर पर जहां इन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। वहीं सिरसा से भी अब तस्वीरें आ रही हैं जहां पर बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी आंसू गैस के गोले दागे गए जबकि लाठीचार्ज भी हुआ और समाला में भी देखा गया कि कैसे पत्थर से कंक्रीट के इन डिवाइडर्स को किसानों ने हटा दिया। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी संवाददाता, सिंघू बॉर्डर पर है। भास्कर, वहां हालात इस वक्त क्या हैं? क्योंकि जो तस्वीरें आपने भेजी उसमें हमने देखा कि आंसू इसके गोले छोड़े गए तो ये पीछे हटे कुछ देर के लिए, लेकिन अभी भी वहां डटे हुए हैं। और देखिए हालात तो यहाँ पे तनावपूर्ण है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो है, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में तकरीबन 100 मीटर का फासला है। वो जैसे ही कम होता है, जैसे ही पुलिसकर्मी ये देखते हैं कि किसान आगे बढ़ रहे हैं, उनको मैसेज दिया जाता है, बार बार अनाउंस किया जाता है कि आप लोग पीछे हो जाइए, सेफ डिस्टेंस पे रहिए। नहीं मानते हैं किसान, अगर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं फिर उसके बाद आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 2 बार ऐसा हो चुका है। अभी भी किसान की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। जो पंजाब और हरियाणा से चल के दिल्ली आना चाह रहे थे वो बहुत अभी पीछे हैं। तो एक तरह से इंतजार किया जा रहा है। किसानों को ये कहना है कि एक बार हमारी तादाद यहाँ पे पहुँच जाती है, सब पहुँच जाते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पुलिस कितनी भी कोशिश करे, हमें पता है कि किस तरह से बैरिकेडिंग हटाना है, हमें पता है कि रोड ब्लॉक्स जो है किस तरह से क्लियर करना है, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली पुलिस ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। बेशक उनको डिटेन करना पड़े लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, दिल्ली पुलिस का ये कहना है। और इस बाबत तैयारी भी की जा रही है कि अगर इनको डिटेन करना पड़ा, इतनी भारी तादाद में ये लोग हैं तो इनको कहाँ पे रखा जा सकता है। और इसके साथ साथ किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। सुबह दिल्ली पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर्स थे खुद बात कर रहे थे, हाथ जोड़ के बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप लोग एक सेफ डिस्टेंस पर रहिए, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम इस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं कि आप इस रास्ते से आगे नहीं जा सकते, इसकी अनुमति नहीं दी गई है। और किसान मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है कि हम दिल्ली जाएंगे, अपने लाव लश्कर के साथ जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो लेके आए हम उसके साथ जाएंगे। 6 महीने का हम रसद लेके आए हम, अगर 6 महीने तक हमें रुकना पड़ा तो हम खाना खाएंगे, वहीं रहेंगे, लेकिन हम मानने वाले नहीं है। बहुत स्ट्रैटेजिकली ये सारे किसान प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भास्कर, इनका संभावित रूट क्या हो सकता है आगे? क्योंकि अगर ये सिंघू बॉर्डर को भी पार करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कल तक भी हमने देखा था जब पानीपत पर सब एकजुट हुए थे, करनाल सड़क की तरफ जब ये आगे बढ़ रहे थे तो काफी देर वहां पर सभी रुके रहे और देर रात रुककर, जो आप खाने पीने के भी इंतजाम की बात कर रहे हैं, देर रात रुकने के बाद ही आज सुबह उन्होंने दिल्ली कूच किया। देखिए यहाँ से तो सीधा सीधा रूट है। अगर आप जाते हैं तो ऑटो रिंग रोड टच करते हैं, वहाँ से ऑटो रिंग रोड होते हुए आप ISBT होते हुए अगर अब वहाँ से आप रामलीला ग्राउंड जाना चाहें, जंतर मंतर जाना चाहें, बहुत आसान हो जाएगा। रोकना, अगर दिल्ली पुलिस को रोकना है तो यहीं रोक पाएगी, इससे आगे नहीं रोक पाएगी, बहुत मुश्किल होगा। इंतजाम भी ऐसे नहीं किए गए हैं दिल्ली में और कई जगह इस रास्ते पे कि अगर सिंघू बॉर्डर से आगे बढ़ जाते हैं ये लोग तो इनको आगे कहाँ से रोका जाए। लेकिन इतना जरूर है, आपके पीछे की लाइव तस्वीरें भास्कर हम दिखा रहे हैं, आपके पीछे
आपके पीछे की लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही अब शंभू बॉर्डर की भी तस्वीरें आ गई हैं भास्कर। कल हमने जिस तरह से देखा था यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर भी जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उन्हें हटाने की कोशिश की गई और आज भी वही कोशिश की जा रही है। ये अंबाला के शंभू बॉर्डर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और अगर आपको दर्शक जो इंडिया टीवी के ऊपर लगातार ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें याद होगा कि कैसे कल भी यहीं पर डटे हुए इन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को ऊपर से नीचे फेंक दिया था। आज देखिए अभी तक यहाँ पर माहौल शांत था, शंभू बॉर्डर पर सब जुटे हुए थे, एकजुट होकर जत्था यहाँ पर रुका हुआ था। लेकिन अब जब वाटर कैनन से इन सबको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो जो बैरिकेड्स थे उन्हें अब ये प्रदर्शनकारी यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें ये प्रदर्शनकारी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की इसलिए कोशिश करते हैं कि सभी पहले एकजुट होते हैं, उसके बाद रस्सी से बांधकर जो इंतजामात इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर किए होते हैं उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं। और देखिए आज एक बार फिर से वही कोशिश, एक बार फिर से वही तस्वीरें आज शंभू बॉर्डर से सामने आ रही है कि जितने बैरिकेड यहाँ पर हैं उन्हें ऊपर हाईवे की सड़क से नीचे फेंका जा रहा है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और अब ये सीधी तस्वीरें आपके सामने शंभू बॉर्डर से है जहां माइक के जरिए लगातार इनसे पहले यहां से हटने की अपील की जा रही है। लेकिन इस अपील का भी जब कोई असर नहीं हो रहा तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अब देखिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया जा रहा है, टीयर गैस। क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं, जो किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, उन्हें यहाँ पहले बातचीत के जरिए हटाने की कोशिश की गई लेकिन वो इतने पर नहीं माने। और इस बीच यहाँ पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जो बैरिकेडिंग की गई है उस बैरिकेडिंग को तोड़ के आगे बढ़ने की बजाय इन बैरिकेड्स को ऊपर से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि अब न सिर्फ पानी की बौछार बल्कि टीयर गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जो हालात अब से थोड़ी देर पहले सिंघू बॉर्डर पर थे वही हालात अब नजर आ रहे हैं शंभू बॉर्डर पर भी। अंबाला के शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां टीयर गैस का इस्तेमाल होने के बाद कुछ देर के लिए ये पीछे तो हटे हैं लेकिन यहीं पर डटे हुए हैं। की ओर से किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसान कुछ पीछे हटे हैं लेकिन कोई वापस नहीं गया है। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी की बौछार इनके ऊपर हो रही है क्योंकि ये वो किसान है जो अब से कुछ देर पहले की हम तस्वीर आपको एक बार फिर से दिखाएंगे। कल की तरह इन्होंने एक बार फिर से यहां पर लगे बैरिकेड्स को ऊपर से नीचे फेंक दिया और अब पानी की बौछार के साथ साथ टीयर गैस के गोले दागे जाने के बाद ये किसान पीछे हट रहे हैं लेकिन कोई वापस नहीं गया है। भाई मेरे पास ठीक आ रहा है, मैंने किसी को सुना दिया, यहाँ पे ठीक आ रहा है, मेरे पास बिल्कुल क्लियर ऑडियो है यार। तो ये बोलो ना लाइव। और अब देखिए किसान पीछे हटे लेकिन अब ट्रैक्टर के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। अरे तो भाई टीयर गैस का इस्तेमाल होने के बाद पीछे ये पूरे हाईवे की तरफ से नीचे जाने के लिए नहीं बल्कि अब ये पुलिस के ऊपर पथराव भी कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है। हालांकि पानी की बौछार और टीयर गैस के इस्तेमाल के बाद ये कुछ देर के लिए पीछे जरूर गए हैं लेकिन यहाँ डटे हुए हैं। और ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की ही तस्वीर दिखा रहे हैं, शंभू बॉर्डर की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां हर तरफ जहां कैमरे की नजर जा रही है वहीं किसान डटे हुए हैं। अंबाला से ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर अब बैरिकेड्स को भी ये फ्लाईओवर के ऊपर ले आए हैं। सड़क के उस हिस्से की तरफ अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज के साथ आ गए हैं जहां से ये बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल यहाँ पर डटे हुए किसानों ने बैरिकेड्स जो सड़क के ऊपर थे उन्हें यहाँ से नीचे फेंक दिया था। अब किसान खुद ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने तस्वीरों में देखा कि जब इन किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आंसू गैस के गोले दागे गए तो ये कुछ देर के लिए पीछे जरूर हटे हैं लेकिन वापस नहीं गए हैं बल्कि अब ये यहाँ से नारेबाजी करते हुए, पथराव करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश में है। लेकिन लगातार हो रहे इस प्रदर्शन के दौरान हम देख रहे हैं कि पुलिस इनके ऊपर
वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है। और ये फ्लाईओवर के इस हिस्से पर नहीं बल्कि फ्लाईओवर के नीचे भी अलग अलग जत्थे, अलग अलग ग्रुप हैं किसानों के। तो हर तरफ से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण है। हालांकि कुछ जत्थे ऐसे हैं जो दिल्ली के बेहद ही करीब पहुंच चुके हैं और आक्रामक रुख अब हर तरफ नजर आ रहा है। इन किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस की तरफ से जितनी रोक लगाई गई है, जितने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा होते हुए किसान हटाने की कोशिश करते हैं। कल इसी शंभू बॉर्डर पर हमने देखा था रस्सी के सहारे इन बैरिकेड्स को इन्होंने खींचा। आज एक बार फिर से ये पुलिस के उन बैरिकेड्स की तरफ नजदीक तक आए और यहां से बैरिकेड्स को इन्होंने नीचे फेंक दिया। अब ये किसान वाटर कैनन के पानी जो इनके ऊपर फेंका गया उसके बाद कुछ देर के लिए पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन अभी भी डटे हुए हैं। अब ये वो उस वक्त की, अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ सड़क के ऊपर मौजूद इन किसानों ने बैरिकेड्स को नीचे फेंक दिया। पहले किसान ये आगे बढ़ने के लिए इन बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ाई गई है, सड़क के हिस्से में जो बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद कंक्रीट के जो पत्थर लगाए गए हैं, उन्हें हटाने की बजाय इन किसानों ने इन बैरिकेड्स को एक बार फिर से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीरें एक बार फिर से, हालात यहाँ पर संघर्ष बढ़ता जा रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है और शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कैसे बैरिकेड्स को ये किसान नीचे फेंक रहे हैं। कुमार विकी के साथ हम इस बारे में और डिटेल लेंगे, हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।